गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा का गणित एनसीईआरटी का अध्याय 2 का एक्सरसाइज अभ्यास नंबर प्रश्नावली संख्या 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जरा गौर कीजिए, इसमें कहता है क्या कि एक बहुपद दिया हुआ है। जो आप देखिएगा क्वेश्चन को, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक बहुपद दिया हुआ है जिसका मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रहा है, 4 है हमको। तो पावरफुल वाला एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। इसके जो है 4 शून्य होने हैं, तो इसमें आपको 2 शून्य का आपको जो है बताए हुए और बाकी 2 शून्य निकालना है। शून्य का निकालना है तो मतलब कि शून्य लाने वाला। तो एक्चुअली में इस चीज़ को आपने 9 में ही पढ़ा है, पिछले क्लास कक्षाओं में पढ़ा है। तो 8 में 9 में, तो उस बात को यहाँ क्लियर करने में कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ। तो इस एग्जाम्पल पर जरा गौर कीजिएगा, कुछ जो टर्म्स हैं उन टर्म को ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। और ये होगा ये क्वेश्चन आप क्लास 9 में और 8 में इस तरह से कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। उसी को फिर से याद दिया गया। फिर एग्जाम्पल में भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, उससे आप कोशिश करें बनाना कि होगा वैसा ही है, सिर्फ नंबर और संख्या अलग है वहाँ पर, कहने का मतलब। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने 30 लिया, एक संख्या 30 लिया। अब इसको यदि गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दिया 6 35 टुकड़ा ये आ जाएगा। तो गुणनखंड मतलब इसे गुणनखंड कौन कौन है अभी फिलहाल, 1 है 2 है, अभाज्य गुणनखंड में कहा जा रहा है। तो 1 है 2 है 3 है 5 है। एक भले ही अभाज्य नहीं है, लेकिन गुणनखंड कौन कौन आ गया, 2 3 5 है अभाज्य में। और गुणनखंड कहा जाए तो 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया, 4 गुणनखंड हो गए। जो संख्या है अचर बहुपद है, उसके लिए इसमें बहुत सारे गुणनखंड और मिलेंगे। एक तो मिल गया तो 4 पीस हो गए, 2 दिया 6 हो जाएगा, 6 भी मार देगा इसको। 3 25 15, 15 भी लगा देगा इसको। फिर 15 10 वो भी लगा देगा। ये सारा गुना कर देगा 30, 30 भी तो लगा देगा। किसको, इस 30 को। तो कहने का मतलब गुणनखंड निकाला जा सकता है। तो निकालने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो उसको चेक करने क्या करते थे हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने लगाया 1 से डिवाइड दिया, किसको, 30 को, लग जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं, किसको, 30 को। फिर 3 से सिंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ अब टुकड़ा नहीं होगा, ठीक है। सबका कॉमन चीज क्या है, सब में 1 तो छिपा हुआ रहता है, सिर्फ वो सिंगल सिंगल पीस ले रहे हैं लोग। 3 से लगाएंगे, जाहिर सी बात लग जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे, लग जाएगा। जरा इससे आगे चलते हैं, 1 से गुना करें तो ये सिस्टम आएगा, ये टर्म आएगा। फिर 2 पीस इन सब में लेते हैं, ये एक पीस निकालना होगा, 2 पीस लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं, मतलब 6 आ जाएगा हमको। 6 से लगाएंगे, फिर 3 और 5 को गुना कर देते, 3 5 15, उससे लगाएंगे। देखो कि ये कुछ बातें मैं बहुत बताऊंगा, उस पर ध्यान रखिएगा। 15 10, 10 से लगाएंगे तो भी लग जाएगा। सारा भी ले लेते हैं, 30 आ जाएगा, उससे 30 लगाएंगे तो भी आएगा। तो ये मैंने क्यों बताया, जरा गौर कीजिएगा। 1 से लगाएंगे, या मैं लिखूंगा नहीं, मैंने कोशिश कीजिएगा, बचपन की बातें हैं कि 1 से लगाएंगे 30 बार में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे 15 बार में लगेगा। ये आप ये कर सकते हैं, बचपन का है, सभी जानते हैं इसे। 3 से लगाएंगे 10 बार में लगेगा, 5 से लगाएंगे 6 बार में, 5 6 30 हो जाएगा। 6 से लगाएंगे 6 5 30 हो जाएगा। 15 से भी लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 से लगेगा 15 दूना 30 हो जाएगा। 10 से लगेगा 10 3 30 हो जाएगा। 30 से लगेगा 30 से कम 30 होगा। बड़े बड़े एग्जाम्पल लगेगा तो उसमें और ज़्यादा गुणनखंड के हिस्से मिलेंगे। तो जरा गौर कीजिएगा, हमने इसे क्यों बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि 1 से मारे 30 को, क्या था इसका, गुणनखंड था। अब गुणनखंड से यदि हम मारते हैं यानी भाग देते हैं तो क्या मिलता है, तो वही नंबर ठीक है। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो फिर ये यार आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यह मतलब कि एक तो समस्या जिसका से सारे आ गए इसमें, किसमें, भाग देने पर जो भागफल है उसमें। यानी कहना है मतलब कि जो उनका गुणनखंड दिया हुआ है उससे हम लोग भाग देते हैं उस बहुपद को या संख्या को, तो उसके बाकी हिस्से जो है अगले हिस्से में मतलब भागफल मिल जाते हैं। जैसे 2 से हमने कितनी बार लगाया, 15 बार में। अब इसको ही तोड़ देंगे आप तो 3 5 15, एक तो छिपा हुआ रहेगा, 1 गुना 3 गुना 5। जरा गौर कीजिए, 2 से आपने लगाया तो बाकी आ गया हम लोग। ठीक उसी तरह 3 से लगाएंगे, 10 बार में लगा तो 10 के बदले में 2 5 10, एक तो छिपा हुआ रहेगा। फिर 5 से लगाए 6 बार में लगा, फिर 6 को ही तोड़ेंगे उसी तरह से, 2 किया 6 आ जाएगा। फिर 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 आएगा। फिर जाके 2 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 2, 3 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 3, और एक तो एक है ही हम लोग का, ठीक है। तो जरा गौर कीजिएगा,
तो यहाँ सिंगल यानी जिससे आप लगा रहे हैं, ठीक है, 2 से आपने लगाया तो बाकी क्या बचे 1 3 5 इस तरफ मिल गया। बशर्ते ध्यान रखिएगा ऐसे क्यों हो रहा है, जैसे 3 से लगाए तो 1 2 5 मिल गई। सारी बातें बचपन की और सारी कहानी आप पढ़े हुए हैं। यहाँ सब सिंगल से लगाया तो बाकी इधर आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर क्या है 6 15 10 रिकॉर्ड कीजिए 6 को, इसमें कौन कौन 2 2 मिला हुआ, 6 में 2 3 6, 15 में 3 5 15 है, इसमें 2 5 10 है। 1 तो आप इधर समझिए इधर समझिए सब सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या 2 पीस लगा है, 2 पीस लगा है, 2 3 6 यहाँ पर इससे लगाए तो बाकी मिल गया हमको। तो कहने का मतलब है ये कि संख्या कुछ भी हो सकती है, आपको हम 10 जिसमें 5 7 कुछ और भी आएंगे उसको भी आप लेके बना सकते हैं। बहुत सारी संख्या लाखों संख्या करोड़ है। तो इसमें हम गौर कर रहे हैं कि यहाँ भले देखने में ये संख्या एक संख्या नहीं सिंगल संख्या है, लेकिन सिंगल नंबर है, लेकिन इसका जब टुकड़ा कर रहे हैं तो 1 से अधिक किससे बन रहा है। तो किससे गुना की 6 से मतलब 2 3 5 से नहीं मतलब 2 गुना 3 से मतलब गुणनखंड के जो थे पद उनको आपस में गुना किए उससे भाग दिए, ठीक है। तो 2 3 6 पहले गुना कर लिए, यदि हमको मालूम है कि 2 से भी लगेगा 3 से लगेगा, यदि हमें ये मालूम है कि 6 जो है इस तरह क्वेश्चन है आपका 6 जो है 30 को डिवाइड देता है, 6 जो है 30 का गुणनखंड है, 6 30 का गुणनखंड है। तो अगला गुणनखंड क्या होगा, तो हम 6 से क्या करेंगे उसको, उस 6 से 30 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो अगला गुणनखंड क्या होगा 5, इसको और तोड़ेंगे तो 1 और 5 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या कि जिससे हमको बोला कि ये उसका गुणनखंड है उसको तोड़ देंगे तो उसमें कितने पीस है वो भी पता चल जाएगा। जितनी बार में लगा उसको भी तोड़ दें तो उसमें कितने पीस हैं कितने बहुपद हैं ये भी पता चल जाता। तो कहने का मतलब क्या, जैसे आपको इस क्वेश्चन में वही कहा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल है उसके 4 शून्य क्या, उसमें 2 शून्य फलना एंड चिलना 2 दिया हुआ है, एक प्लस √5/3 और एक माइनस में है। तो हम लोग पढ़े हैं 9वीं कक्षा में पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि बहुपद का कोई गुणनखंड है तो उससे हमें शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त करेंगे शून्य लाते थे हम लोग। तो शून्य में आप देखे लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल होता है, कुछ भी एग्जाम्पल होता है और हाँ शून्य क्या कोई जरूरी एक सिर्फ प्राकृत संख्या या फल नंबर है, आई मीन तो पूर्ण संख्या है कि नहीं, यानी कि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है शून्य। तो जैसे आप एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर, चलिए माइनस सिंपल थे आप, चलिए एक्स माइनस 33, जैसे शून्य का 6 और 5 में आएगा प्लस माइनस, देखते हैं घटाए पहुंचना है, घटाए पहुंचना है इससे शून्य निकालते हैं जीरो करना पड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस घटा कराना है हमें, 30 से 6 और 5 का सेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर घटाने पर क्या करते हैं बड़े को बीच का चिन्ह छोटे को उल्टा चिन्ह, इसमें तो कुछ बातें बताऊंगा उन बातों को गौर कीजिएगा। अब उस पर हम लोग आगे खेलेंगे जो मैंने पहले भी समझाया है। एक्स स्क्वायर हो गया, फर्स्ट वे रखेंगे लास्ट वे रखेंगे बराबर बाकी छाप देंगे, 6 और 5 का सेट होगा, 6 5 30 हो जाएगा और 6 में 5 घट जाएगा तो 1 बचे क्यों घटाने के लिए बोला गया हमको। तो 6 को भी एक्स दे देंगे और 5 को भी एक्स दे देंगे, इसमें जो बड़ा है बड़े वाले को बीच का चिन्ह देंगे, छोटे वाले को उल्टा चिन्ह देंगे, इसमें अलग कॉमन निकलेंगे इसमें अलग कॉमन, जिसे मैं चोरी कहूँगा जिसमें अलग चोरी कर लेंगे उसमें अलग चोरी कर लेंगे। एक्स कॉमन निकाल लेंगे इंटू एक्स माइनस क्या बचेगा 6 प्लस या 5 कॉमन निकल जाएगा, आपको 5 से डिवाइड हो जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस 5 6 हो जाएगा 5 से 30 हो जाएगा। अब यदि हम गौर करेंगे तो एक्चुअली में 2 हिस्से निकले हम लोग के गुणनखंड के, गुणनखंड आ गया, इसका क्या हुआ गुना का खंड, और कीजिएगा जरा सा गुना का खंड आ गया मतलब समथिंग इनटू समथिंग आ गया। तो 2 हिस्सा निकला तो समझिए कि 2 शून्य मिलने वाला है। इसमें क्या शून्य मिलता था हम लोग प्लस जाकर इसमें माइनस जाएगा, ये भी जीरो, मैंने बताया था ये बात कि ये भी जीरो हो सकता है क्योंकि 2 चीज का गुणनफल है ये जीरो। तो गुणनफल भी जीरो आप मान रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है या तो ये जीरो रहा हो या तो फिर ये जीरो रहा हो। तो इससे जब शून्य निकालेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग 6 निकल जाएगा, माइनस का प्लस आता है और इससे क्या निकलेगा -5 निकलेगा। तो जरा गौर कीजिएगा आपका सारा मीनिंग यहीं पर छिपा हुआ है। यदि गुणनखंड मालूम है तो शून्य निकाल सकते हैं, गुणनखंड मालूम है तो शून्य निकाल सकते हैं, शून्य के लिए मालूम है तो गुणनखंड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यदि एस के फॉर्म में अगर कॉलम में एस के रूप में रखेंगे, वाई फॉर्म में तो वाई के रूप में रखेंगे, तो कहने का मतलब क्या कि गुणनखंड यदि मालूम है, इस बात पर गौर कीजिए, इसी पर सारा क्वेश्चन आपको बनाना और एक बार सीधा भी चलना और उल्टा भी चलना, क्योंकि शून्य मालूम है उससे आपको पहले गुणनखंड पता करना पड़ेगा। गुणनखंड पता करने के बाद गुणन पता करने के बाद क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देने के बाद क्या होगा
दूसरा हिस्सा निकलेगा, गुणनखंड में दूसरा हिस्सा निकलेगा। अब दूसरे हिस्से को तोड़ देंगे तो मान लो अगला गुणनखंड निकल गया। अब अगले गुणनखंड से क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। बातें अभी समझ नहीं आ रही हो सकती है, लेकिन जब मैं पूरे क्वेश्चन को स्पष्ट कर दूंगा उसके बाद मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसको जरा गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, गुणनखंड यदि मालूम है किसी पॉइंट पावर 2 है या 2 पीस मिला, पावर 3 हो सकता 3 पीस मिले, पावर 4 में 4 पीस मिलेगा ये टुकड़ा, तो शून्य के 4 होंगे, तो ये पावर 4 पे दिया हुआ। तो कहने का मतलब क्या कि यदि गुणनखंड मालूम है तो शून्य पता कर सकते हैं, और शून्य मालूम है तो गुणनखंड पता कर सकते हैं। क्या, तो पॉलिनोमियल के रूप में ही बनेगा वो, जिस वेरिएबल का रहेगा उस वेरिएबल सेट करेंगे। किससे भी याद रखना है कि गुणनखंड से शून्य पे आए, शून्य से गुणनखंड जाए, यदि प्लस में है तो माइनस में सेट करना पड़ेगा, और माइनस में तो प्लस में सेट करना पड़ेगा। ये सारी जानकारी की डीपली जानकारी आपको क्लास 9 में दी गई है। खैर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ठीक इसी तरह से आपको क्या किया है, 2 शून्य, तो पावर 2 ही आया होगा, तो उसमें क्या हुआ, पावर 4 का एक बहुपद दिया हुआ है, उसमें 2 शून्य का आपको बताए हुए हैं। हाँ भले वो सिंपल नंबर नहीं है, नेचुरल या तो सिंपल इंटीजर वो नहीं है आपका, यानी कि रूट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संख्या कुछ मैंने कहा था कि संख्या कोई वास्तविक संख्या नहीं, परमेय अपरमेय रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकती है, यानी कि उसमें प्लस माइनस पॉइंट बट्टा वगैरह कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस तो ही रहेगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ठीक इसी तरह से कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल में कहता है क्या कि एक बहुपद है पावर 4 और उसके 2 शून्य दिए हुए हैं, फलना चिन्ह है, प्लस में एक माइनस में, तो प्लस में माइनस होता है, प्लस वाला को माइनस के साथ सेट कर माइनस के हिसाब से बनाएंगे, एक पॉलिनोमियल एक्स है तो एक्स के रूप में, वाई है तो वाई के रूप में, उसके बाद यदि माइनस वाला है तो उसको प्लस के रूप में। तो इससे क्या हो, शून्य से हम गुणनखंड पता कर लेंगे। अब दो गुणनखंड है ना, क्योंकि 2 शून्य के 2 शून्य के 2 गुणनखंड बनेंगे ना, जैसे यही पर काम होगा, 30 का 2 टुकड़ा, मान लीजिए 2 और 3 था, ये दोनों तो अब भाग दिए, 2 से रहा तो 3 से रहा तो बाकी उधर मिल गए, लेकिन हमें करना है क्या, बाकी सारे में ठीक है उसमें अलग टर्म आएगा, लेकिन फिर ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करें, आपस में गुना कर देते, 2 दिए 6 से मारेंगे तो बाकी निकल जाएगा उधर। ठीक उस तरह यहाँ करेंगे क्या, जो शून्य दिए हुए उसको गुणनखंड तैयार करेंगे, ठीक है, प्लस का माइनस करके माइनस का प्लस करके। अब जब जो 2 गुणनखंड है उन दोनों को क्या करें, आपस में गुना कर देंगे, तो एक पीस का आएगा, जैसे यहाँ पर 2 और 3 2 पीस था, आपने उन्हें गुना कर दिया, क्या बन गया 6। तो आपने कहा ना कि पहले 2 और 3 2 संख्या है, बाद में क्या हुआ 6 एक संख्या बन गई। क्या कर किया, हम दोनों को गुना किए, उसके बाद क्या किया, डिवाइड किए। ठीक वही कंडीशन वही प्रोसेस हम लोग इस क्वेश्चन में भी अपनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग कि एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं मैं कि क्वेश्चन जो है उसमें शून्य से गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड यदि 1 से अधिक है तो भी, अकेले है तो भी, अगला हिस्सा प्राप्त करने के लिए यदि 1 है कोई दिक्कत नहीं है, उससे एक गुणनखंड बनाएंगे, 1 शून्य तो एक गुणनखंड बनेगा और उससे डिवाइड दे देंगे, बाकी गुणनखंड आगे हिस्से में यानी कि भागफल में मिल जाएंगे। लेकिन 1 से अधिक यदि गुणनखंड दिया हुआ, ये 1 से अधिक शून्य था, तो आप क्या करेंगे, उनको आपस में गुना कर देंगे। यदि आपका 3 शून्य है तो 3 को आप तीनों को आपस में यानी गुणनखंड बनाकर क्या करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद डिवाइड देंगे, तो बाकी हिस्सा जो अगले भागफल जो में मिल जाएगा, क्योंकि शेष तो कुछ बचने वाला है नहीं, क्योंकि गुणनखंड है। हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड होने पर क्या होता है, शेष क्या होता है, 0 होता है। आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इसमें से 3-4 जो ये 3-4 लाइन जो लिखूंगा, इस लाइन पे गौर कीजिएगा, आपको स्पष्ट होगा। फिर मैं क्वेश्चन बनाने के बाद फिर से कुछ बात समझाऊंगा, उस पर जरा गौर करना। कहता है कि जो दिया है लिख लो, यहाँ बहुपद को मान भी सकते हैं, ठीक है, इससे क्या होगी, लैंग्वेज थोड़ा आसान पड़ जाएगा। नहीं माने तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी में लिखना पड़ेगा आपको बार बार, बेटर रहेगा। तो बहुपद मान लीजिए, ना मानिए, 2 टर्म से आप इसको 2 प्रोसेस आप इसे बना सकते हैं, लिखने का जो अंदाज है, बाकी तो सारा प्रक्रिया एक ही है। आपको यहाँ मान लेते हैं पी ऑफ एक्स का फॉर्म है तो एक्स ही मानते हैं, यहाँ पी ऑफ एक्स एक बहुपद है, क्योंकि एक्स का फॉर्म में क्या है तो 3x टू द पावर 4 है, 3x टू द पावर 4 है। क्वेश्चन देख लीजिएगा स्क्रीन पे, प्लस 6x क्यूब है, प्लस 6x क्यूब है, फिर क्या है माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर है, फिर माइनस 10x माइनस 5, माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। इसमें आपको कहता है कि इसके 4 शून्य के 4 पावर 4 है, 4 शून्य है, कोई जरूरी नहीं कि 4 तो 4 ही होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे 4 में 3 यानी 1 कम भी होता है, 2 कम भी होता है, बहुत सारे टुकड़े ऐसे मिलेंगे। दोस्तों 9 में अध्ययन किया आपने, 9 में 8 में जिसे टुकड़ा करना उससे पावर कम करना 1 करना संभव नहीं होता कभी, सिंपल नंबर।
तो क्या है मतलब इसमें पावर 4 है, 4 शून्य था, 4 शून्य का आपको 2 शून्य पता है। अब 2 शून्य से बाकी 2 शून्य कैसे निकालेंगे उसके लिए हम लोग प्रोसेस अपनाए थे क्लास 9-8 में, वही प्रोसेस यहाँ फिर से अपनाएंगे। इसके सभी शून्य सभी अनुसार बशर्ते कि यदि इसके 2 शून्य फलना एंड चिन्ह 2 दिया हुआ है। अब 2 शून्य है, बाकी सारे बोलो ना, सारे बोलो मतलब 2 दिया तो और बचा आपका। देखते हैं कि 2 किस निकलेगा, 1 किस निकलेगा, साफ पता चल जाएगा हमको। चलते हैं, बस यहाँ से लिखने का अंदाज पकड़िएगा और फिर आवाज़ पे गौर कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस टर्म पे मेरी आवाज़ है, उस आवाज़ पर गौर कीजिएगा। आपको सारा उसी में छिपाव मिलेगा आपको, और सारी बातें बचपन की बैठी। चलिए इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए हम आगे प्रश्न से जब कुछ बताया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। प्रश्न से चूंकि आपको मालूम है, आपने गुणनखंड कब बोलना, जब मालूम क्वेश्चन सुनने दिया तब तो आप बोले, क्वेश्चन सुनने मालूम तब आप बोले चलो गए, चूंकि सुनने मालूम है इसलिए हम टुकड़ा पता कर सकते हैं। अब टुकड़ा मालूम हो गया तो उसको अपन गुना करेंगे, एक टर्म बना सकते हैं, एक बहुपद बना सकते हैं, उससे जब वो मालूम हो जाता है आगे प्रोसेस चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। चूंकि क्या दिया हुआ है, प्लस में है एक माइनस में है क्या 5/√3, यानी रूट में दोनों सॉरी रूट अंडर 5/3। चूंकि रूट अंडर 5/3 और माइनस में एक है, माइनस में रूट अंडर 5/3, इस बहुपद का लिखेंगे, चाहे पी ऑफ एक्स लिख देंगे या ये सार लिखेंगे, तो सार लिखने का टाइम ज़्यादा लगे, तब यहाँ लिख सकते हैं कॉमा दे देंगे पी ऑफ एक्स या बहुपद लिख सकते हैं। के कितने ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, के 2 शून्य है ना, या बहुपद इसलिए इसको आप नहीं मानेंगे तो आप बहुपद लिखिए, क्योंकि बहुपद ऐसा दिया हुआ है, बहुपद के 2 शून्य के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। या आपने मान लिया तो छोड़ा कुछ लेंगे और कुछ भी नहीं। पी ऑफ एक्स के 2 शून्य ध्यान दिया, 2 जीरो है, इसके जीरो लाने वाले 2 शून्य है। अब तो अभी गुणनखंड मालूम हुआ नहीं है, चूंकि ये और ये 2 शून्य है इसलिए 2 टुकड़ा होगा इसका, इसलिए जरा गौर कीजिएगा, जब 2 शून्य है तो 2 गुणनखंड भी तो बनेंगे। जरा मैं इधर हट जा रहा हूँ, इसलिए प्लस वाले को मैंने क्या कहा, टर्म बनेगा जो बहुपद का टर्म बनेगा जो गुणनखंड के रूप में, तो प्लस का माइनस के रूप में, माइनस का प्लस रूप में, देखो देखते यहाँ पर एग्जाम्पल में प्लस है तो माइनस में रहेगा, एक्स का फॉर्म एक्स करेंगे, एक्स माइनस प्लस माइनस से कर समझिएगा, जो आपने वहाँ निकाला था अभी 5/3, ये हो गया, इससे निकला एक हिस्सा, किसका, इसका टुकड़े का एक हिस्सा, और माइनस का प्लस बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस माइनस वाला प्लस करेंगे तब आपका शून्य से गुणनखंड दो पा रहा है आपका 5/3। ये दूसरा हो गया बहुपद के, ये लिखिए चाहे बहुपद कुछ भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कीजिएगा, दोनों लिख लीजिएगा, आसान पड़ेगा, मैं दोनों लिख रहा हूँ, आपको जो आसान पड़े उसको लिख लीजिएगा। बहुपद के 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े मतलब 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। गुणनखंड हमने क्यों बनाया, क्यों गुणनखंड नहीं बनाया तो डिवाइड कैसे देंगे, गुणनखंड मालूम होता तो डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर क्या होगा बाकी हिस्सा मालूम चलेगा, इसलिए हमने उसे गुणनखंड बनाया। गुणनखंड बनाने का तरीका देखा था यहाँ पर कि हम गुणनखंड से शून्य से गुणनखंड आसानी से पता कर सकते हैं, जो आप लोग पढ़े हैं शेषफल प्रमेय में, और दूसरा था आपका जो शेषफल प्रमेय और ये गुणनखंड प्रमेय जो था आपका क्लास 9 में, ये जो प्रमेय पढ़ा था थ्योरम, बस उस थ्योरम के आधार पर ही है कि 2 गुणनखंड है, इसलिए भाग तो एक पीस से देंगे तो मालूम चलेगा, बाकी 3 पीस आगे मिल जाएगा, फिर इससे भाग देंगे तो इससे भाग देंगे तो भी बाकी 3 हिस्से भागफल में पकड़ा जाएंगे, तो हमें वैसा 3 हिस्सा पकड़ना नहीं, फिर उसमें एक पीस मिल जाए तो कुछ नहीं करना, आपस में क्या करना है हम लोग को गुना कर देंगे। इससे हम 2 और 3 तो समझ जाते हैं, ये 2 और 3 है तो 2 से मारेंगे तो बाकी हिस्सा उधर मिल जाएगा, फिर 3 से मारेंगे तो भी बाकी हिस्सा मिल जाएगा, तो क्या किया हम 6 से मारे थे तो सिर्फ वही मिला था जो हमें बाकी था, 2 से मारने पर वो भी हिस्सा मिल जाता था जो 3 बचा हुआ। जैसे अभी 30 को हमने मारा था 2 से 15 बार में, तो क्या मिला 3 और 5 मिला, तो एक आप मान लीजिए था, या इधर समझ सकते हैं, तो बाकी 3 मिल गया। अब 3 भी आपको मालूम होगा तो क्या करें, 2 और 3 दोनों से मारते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपस में क्या करें, गुना करें, गुना करने में क्या होगा, एक पद कहाँ आएगा, जैसे यहाँ पर अभी 2 है आपस में गुना कर देंगे, जैसे 2 था वहाँ 3 था, आपस में गुना करेंगे 6 बनेंगे, एक संख्या बनेगी, ठीक है, बहुपद 1 हो जाएगा। इसलिए जरा लाइन पे गौर कीजिएगा,
एक्स माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू कर देंगे यहाँ पर गौर कीजिएगा, इंटू एक्स प्लस रूट अंडर 5/3। अब इसी बहुपद लिख लेते हैं, बहुपद के या क्या करना पड़ेगा आपको, बहुपद का एक टुकड़ा है, गौर कीजिएगा, बस ये अंडरलाइन पे गौर कीजिएगा, अंडरलाइन पे एक टुकड़ा है, यानी कि शून्य से क्या किए, टुकड़ा गुणनखंड पता किए, कितने गुण शून्य, दो शून्य तो दो टुकड़े। अब दो टुकड़े थे उसको क्या कि आपस में गुना कर दे, गुना एक टर्म बन जाएगा, चलिए एक टर्म हो जाएगा तो गुना करने पे एक टुकड़ा हो जाएगा, लेकिन का चिन्ह करना बस सिंपल लिख देना, इसमें थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए आप इसको कह सकते हैं, इसको सिंपल कैसे सेट करेंगे जो फॉर्मूला आपने पढ़ा a प्लस बी इंटू माइनस बी, जो कि इसका दूसरा वाला भी आप सिंपल पढ़ सकते हैं, डिट्टो इंटू डिट्टो है, ठीक है, डिट्टो इंटू डिट्टो है, चिन्ह के साथ नहीं है, एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटाया हुआ, सिंपल आवाज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या दोनों बी स्क्वायर पीछे माइनस, दोनों ले लेंगे वो जब फॉर्मूला पढ़े हैं बचपन से। दोनों ले लिए, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इसका स्क्वायर बनेगा, बी इसका स्क्वायर बनेगा, माइनस ले आप, तो सिंपल आवाज भी एक बार जुड़ा हुआ एक बार घटाया हुआ इंटू में होगा, डिट्टो डिट्टो है, तो क्या दोनों पर स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर बीचे माइनस होगा, शेष हो चुका रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर तो बाकी वही देखिए एक पीस बन गया आपका, एक टर्म बन गया, फिर वही लिख देंगे का एक टुकड़ा है, इसलिए इसको और आसान छोटा छोटा करते हैं, तब ना डिवाइड करने में आसानी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस आप लोग पढ़े होंगे रूट का स्क्वायर रूट का है, तो रूट का स्क्वायर रूट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, क्वेश्चन का आई मीन पॉलिनोमियल का एक टुकड़ा है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे जरा गौर कीजिए, फिर से दो शून्य था, दो शून्य से आपने दो टुकड़े निकाले, अब दो टुकड़ों को कैसे आपस में गुना किया, उसे एक टुकड़ा बन गया, बस थोड़ी कुछ नया कुछ तो किया नहीं, उसी को हमने सिंपल फॉर्मूला दिया कि हम लोग एक बहुपद प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, इसे सिंपल फॉर्मूला आ गया, या कोई भी नंबर आप हम क्या करेंगे, जब टुकड़ा आ गया तो इससे क्या कर रहे हैं हम भाग देंगे, जब 6 मिल गया तो 6 से क्या 30 को भाग देंगे, भाग देंगे तो बाकी हिस्सा किससे मिलेगा, भागफल मिलेगा, ठीक उसी तरह से यहाँ भी इससे हम क्या करेंगे, कम पावर वाले से बड़े पावर वाले को भाग देंगे, इससे जो हम टुकड़ा मिला है भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, बाकी हिस्सा आगे हमें भागफल दिखाई देगा, किस रूप में, लेकिन वो भी गुणनखंड रूप में, फिर गुणनखंड में जब यह शून्य से गुणनखंड जा सकता है, यदि गुणनखंड मालूम हो जाए तो शून्य को जा ही सकते हैं, जस्ट वही, जब ये भी मेरा दाएं है तो ये बाएं क्यों बताता है, ये बाएं था तो ये दाएं बताता है, ठीक वही यार इसमें भी आसान होगा कि हम शून्य से बहुपद जा सकते हैं, तो बहुपद गुणनखंड जा सकते हैं, तो गुणनखंड से शून्य को जा सकते हैं, जो प्रोसेस आपका थ्योरम में था, आपका शेषफल थ्योरम और गुणनखंड थ्योरम में क्लास 9, तो चलते हैं हम लोग, अब चाहे इसलिए करेंगे, अब कम पावर जो आपका टुकड़ा निकला गुणनखंड, अब कम पावर वाला जो है उसको पर लिख लेते हैं लोग, कम पावर वाले से भाग देंगे किसको, बड़े पावर वाले को, बड़ा पावर क्या था क्वेश्चन था आपका, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को भाग देंगे, तो यहाँ रफ करेंगे, लोग पढ़े हुए क्या आवाज था हम लोग, बट्टा क्वार्टर रूट कोई मतलब नहीं, हमने आवाज सिंपल दिया है, क्या इसका पहला बटे इसका पहला, जो पढ़े हैं क्लास पिछली कक्षाओं में, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ इसका पहला ले लेंगे, कितनी बार मेरे को पता चलता है हम लोग, बटे इसका पहला चिन्ह के साथ ले लेंगे लोग, कम पावर वाला पूरा कटेगा, बड़ा पावर वाला घटा के लिख देते हैं हम लोग, 3x² हो गया हम लोग, इतनी बार लगेगा हम लोग, तो क्या करेंगे फिर गुणा कर लिख देंगे, प्लस 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 हो जाएगा, 3 को इससे गुना करेंगे, 3 है 3 कम 3 हो जाएगा, x 2 यहाँ है 2 यहाँ है, x 4 पीस हो जाएगा हम लोग का x⁴, फिर क्या है प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट जाएगा, क्यों 5/3 को 3 से गुना करेंगे, आप पहाड़ा पढ़ने का लेकिन पहाड़ा ये होगा, ये जो निकाल किसी गुणनखंड क्या होता है पहाड़ा होता है, इस नंबर में निकाल कीजिएगा, कट गया कितना है 5 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस इसको इससे गुना करेंगे 3 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, एक्स वाई वगैरह यहाँ नहीं है तो यहाँ तो है हम लोग का, ठीक है, फिर आगे आएंगे, जो टर्म हो गया काम कर, क्या करेंगे यहाँ पर एक लाइन छोड़ के, जो आवाज इससे प्रोसेस वैसे बहुत ही आसान है, प्लस का माइनस करेंगे, सिर्फ नंबर वाले और कुछ भी नहीं है, सारी कहानी 9 की है, सारा क्वेश्चन भी 9 का ही आपका, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका ये नहीं ये चिन्ह काम करेगा, ऐसे ये चिन्ह ये काम करेगा, जितना प्लस है उतना माइनस साफ हो जाएगा, क्यों जात मिला हुआ, इसलिए जात मिला नहीं होता, यहाँ जात मिला नहीं,
इस जात तो यहाँ पर पावर 2, चिन्ह मिले मतलब नहीं है, नंबर मिले मतलब नहीं, जात में ना चीज जोड़ा होने के लिए। तो बड़ा पावर पहले से बेचारा अकेले हम होगा, क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। इसमें तो काम मिला हम लोग को। तो काम क्या मिला, प्लस ज़्यादा है, यहाँ +5 है -2, प्लस ज़्यादा है प्लस बचेगा, कितना बचेगा तो 3 बचेगा। एक जात को एक बार छाप देंगे, ठीक है। बाकी काम नहीं, बाकी छाप देंगे, बाकी छाप देंगे। फिर आते हैं हम लोग क्या अवस्था होगा, इसका पहला बेटे देखिए ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड है, किस दौरान में आगे आप कंफ्यूज न करें। कभी भी एक टुकड़ा रहता है तो टुकड़े से भाग देने पर शेष पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक वही यहाँ भी एक टुकड़ा भी है, इससे भाग देने तो 0 आएगा, इससे भाग देने तो 0, उन वापस हम गुना करें जो टर्म बना उससे ही भाग देने तो 0 ही आएगा, क्योंकि टुकड़ा है यानी कि गुणनखंड है किसका, इस फॉर्मूला का। ठीक है, 0 आना ही आना, 0 तुम आपका सही, 0 आपकी नहीं आया समझ रहा हूँ मैं, आपका डिवाइडेड में प्रॉब्लम आया। चलते हैं फिर आगे। फिर चावास क्या था हम लोग का, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ 6x³ है हम लोग का पहला, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ। फिर कम पावर पूरा कट जाएगा, बड़े पावर में घटा के लिख देंगे 6x हो जाएगा, कोई चिन्ह तो प्लस छिपा हुआ है यहाँ पर, प्लस 6x हो जाएगा। फिर गुना करेंगे प्लस प्लस प्लस, पहला टर्म मिलता है हम लोग 6 एकम 6, x या 1 पीस है, यहाँ 2 पीस, कितने हो गए 3 पीस हो जाएंगे, x को गुना पावर जुड़ जाता है हम लोग, बस नीचे सेंस में। फिर बात करेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक उसी तरह से इसको जब इससे गुना करेंगे 3 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी तरह बताया। फिर आप कर सकते हैं 5/3 को 6 से गुना करेंगे, 3 से 2 बार में 10 हो जाएगा होगा 10 ऐसे यानी यहाँ तो ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि हो गया, यहाँ पे काम हो गया, इसको इससे गुना कर इससे गुना, काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं लोग एक लाइन छोड़ के, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर वही जितना प्लस उतना माइनस साफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जात मिला हुआ हम लोग को। फिर इसमें देख रहे हैं, फिर जाते हैं इसका जात यहाँ पर बचेगा, तो ये तो पावर अकेले है, पावर 2 वाला, उसको छाप देंगे चिन्ह से, 3x² हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ यहाँ ये बेचारा प्लस में है और ये माइनस में, सेम सेम है, तो जितना पैसा है उतना कर देते हैं, प्लस है उतना माइनस खत्म हो जाएगा, बाकी छाप देंगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, पावर तो सेम है भी, पावर जब तक कम होगा नहीं तब तक हम लोग नहीं छोड़ सकते। चलते हैं, इसका पहला बटे इसका पहला चिन्ह के साथ, इसका पहला बटा इसका पहला चिन्ह के साथ, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यह x² है, यहाँ भी x² है, कट गया मतलब सेम पावर पर, इसका पानी यहाँ आवाज में कई बार दिया, सेम सेम पावर होने पर पूरी कट जाएगा, पूरा टर्म कट जाएगा बोला, तो क्या बचा 3 प्लस 3 आ जाएगा। हाँ, अब इसका गुणनखंड करते 2 तरीके से बना सकते हैं आप, कई तरीके हैं, तो सारा पढ़ा हुआ। चलते हैं हम, तो फिर क्या करेंगे, प्लस 3 से गुना करेंगे इसको, प्लस 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 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा, वहाँ x बराबर यहाँ तो है, लिख लेंगे हम 3x² हो गया, प्लस माइनस माइनस हो, फिर 5 जाएगा, क्योंकि उसको जब इससे गुना करेंगे तो ये देखा था यहाँ भी वही हाल हुआ था, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 5 बचेगा। एक लाइन छोड़ के, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जितना प्लस उतना माइनस, सेम 4 सभी मिला हुआ भी है, मतलब प्लस है माइनस है, ये माइनस है प्लस है, ये खत्म हो गया, ये आपस में 0 हो जाएगा, आपस में 0 हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब क्या, ये हमारा सही रहा, क्यों, क्योंकि गुणनखंड है तो 0 आना चाहिए था, वो आया होगा। तो जरा गौर कीजिएगा कि हम क्या देखे थे कि गुणनखंड से फैक्टर से हम भाग देते थे, ठीक है, फैक्टर से भाग, बाकी फैक्टर्स इसमें मिलते थे, बाकी गुणनखंड इधर मिलते थे, किसने, पापल में। तो वही यार यहाँ भी हुआ ये। अब इसमें जब क्या करेंगे, इसमें से हमें गुणनखंड पता करना है, तो गुणनखंड पता कर सकते हैं, शून्य पता करना है तो बराबर 0 करके लोग शून्यफल थ्योरम, मतलब कि शेषफल थ्योरम जो था उससे हम आगे चलेंगे, तो शून्य का पता चल जाएगा। कहना मतलब बाकी से इसमें गौर कीजिएगा, पावर 2 है तो 2 शून्य को मिलाना, तो बाकी 2 शून्य निकालेंगे तो चलेंगे। सिर्फ इससे भी आप कर सकते हैं, या आप पूरा टर्म लेके चल सकते हैं। यहाँ पर लिखने के 3 से 4 तरीके हैं, तो 3-4 तरीके में जरा पूरा लेके चलने वाला तरीका जो बड़ा तरीका जाएगा आपका, तो फिर से फॉर्मूला को वापस आना पड़ेगा आपको। तो इसमें छोटा सा प्रोसेस इसको लेके चलता, तो बाकी 2 शून्य तो मालूम था ही आपको, उसी पे चलते हैं। तो बड़ा तो मैं समझा दूंगा, चलते हैं आगे। अब इसलिए कर सकते हैं हम, इसलिए हम क्या जानते हैं, वही
इक्वल टू क्या बोलता था आपका कि बीच बराबर बाएं गुना दाएं प्लस नीचे वाला, ठीक है। वो भी कर सकते हैं। तो बीच वाले के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन तो मतलब बाएं गुना दाएं, ये गुना ये आ जाएगा, ये प्लस नीचे तो कुछ है नहीं, काम खत्म हो जाएगा। तो ये गुना ये आया मतलब क्या हुआ, समथिंग इनटू समथिंग, मतलब ये भी इसका टुकड़ा है, ये भी इसका टुकड़ा। अब इस टुकड़े में कितने टुकड़े हैं, इस टुकड़े में कितने टुकड़े आगे थोड़ी पता लगा सकते हैं। तो इसका टुकड़ा करेंगे आप तो क्या निकलेगा आपका, इसका टुकड़ा कौन कौन निकलेगा, प्लस में √1/5/3 और एक माइनस में √1/5/3। कैसे वो कर सकते हैं हम लोग ना कि दोनों पे स्क्वायर पीछे माइनस, तो वापस जब इसमें आए तो इसमें आएगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेट करेंगे, a स्क्वायर माइनस ये रूट का स्क्वायर रूट गायब, यहाँ आवाज रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। हाँ तो क्या हम लोग को तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा, x प्लस ये आ जाएगा, फिर x माइनस ये आ जाएगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहना मतलब दो टुकड़े मिल जाएंगे। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग देख रहे हैं क्या किया हम लोग, इससे शून्य से गुणनखंड पता किए तो दो पीस मिले, अब दो पीस को आपस में गुना कर दिए तो एक पीस बन गया, एक पीस से हमने भाग दिया तो बाकी हिस्सा मिल गया, क्योंकि जीरो हमको बाकी हिस्सा इसमें। अब इसको तोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे तो टुकड़ा दो टुकड़ा मिल जाएगा, आई मीन दो गुणनखंड मिल जाएंगे, तो फैक्टर्स, और उसके साथ ही उसी में चाहे तो शून्य निकाल देंगे, तो शून्य के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो बनाएंगे। यदि आप चारों शून्य चाहते हैं तो इसको जीरो बना चलिए, अब इसको जीरो बना चलिए तो क्या करेंगे, बीच बराबर बाएं गुना दाएं, बस तो कुछ नहीं है, नहीं आपका जीरो है, आपका शेष जीरो है, बाएं गुना दाएं, तो उसमें चार टुकड़ा मिल जाएगा, तो चार टुकड़ा करने की जरूरत नहीं, दो टुकड़ा कर दिया, मात्र इस पर खेल सकते हैं आप। अब इसलिए ये 3x² जो है इसका एक टुकड़ा है, ठीक है। अब इसको करेंगे, अब चूंकि बोला है लिमिट से निकालो, सारा लेके नहीं चल रहा है तो लिमिट से निकाल रहा हूं। अब शून्य के लिए यानी शेष दो शून्य के लिए ये भी लिख सकते हैं, या शून्य के लिए, शून्य के लिए इसको जीरो लीजिएगा, चार टुकड़ा मिलेगा, इसको जीरो बनाइएगा तो दो टुकड़ा मिलेगा, इसको बनाइएगा दो मिलेगा, चार बना तो इसको लेके चलिए, ये तो पता करना है तो इसको लेके चलिए, क्योंकि इसको नहीं करना है क्योंकि इसमें दिया हुआ, तो इसको करना है, इसमें हम आगे से जाते हैं कि इसको जीरो बना देंगे तो हमें बाकी मिल जाएगा, तो इसी को चलते हैं, फिर मैं वापस आऊँगा। शून्य के लिए 3x² लिखा हुआ है प्लस 6x है प्लस 3 है, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो सिंपल इसका बराबर है और खेलेंगे हम लोग, जिसका मान जीरो होना चाहिए तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो और आसान हो जाएगा, निकल फिर बाद में वो खत्म होगा, यानी कैसे भी मैंने समझाया था ऐसे कि जो टुकड़े होते हैं द्विघात बहुपद के, तो x² माइनस 1 हम बताया था 2 पिछले अध्याय में, जरा 2 याद नहीं मुझे, देख लीजिएगा कि k इंटू x² माइनस अल्फा पर बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, तो वो केस में 3 आ रहा आपका, नहीं रहे तो हम आपका सिंपल चलेंगे, जो क्या करेंगे इसमें कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x² माइनस 3 से 2 बार में लगेगा प्लस 2x प्लस रहेगा हम लोग को 3 से 1 बार में बराबर 0, ये तो खत्म हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, बचेगा हम लोग x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर, क्योंकि गुना में 3 बटा में जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसे तोड़ेंगे हम लोग तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी है, या सिंपल में एक एकम एक और एक दो है, जोड़ के पहुंचता है हमें, क्या हो जाएगा ये x² प्लस x, एक का टुकड़ा है, एक और एक दो हो जाएगा, एक को एक टुकड़ा करके एक ही रह जाएगा हम लोग, जोड़ के पहुंचना है, सेंस चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, प्लस और माइनस माइनस कैंसिल होता, बाकी छाप। इसके बाद इसमें अलग कॉमन निकालेंगे, इसमें अलग कॉमन निकालेंगे, x इंटू हो जाएगा क्या, x कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ 1 बचेगा आपको, प्लस फिर यहाँ पर 1 कुछ नहीं किया तो 1 निकलेगा हमको, इसमें मैंने बताया था कि कुछ नहीं चोरी होगा तो 1 चोरी होगा, और कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 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 रहेगा 1 रहेगा, बाकी छाप, फिर वो यहाँ होगा x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, इंटू यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस, जो हम गुणनखंड जानते हैं वो कर लेंगे दो टुकड़े मिल गए, समझिएगा, टुकड़े निकले होते तो बराबर जीरो बड़ी लेके नहीं चल गया, टुकड़ा गुणनखंड निकाला मैं शून्य के यहाँ तो बराबर जीरो लेके चले, अब बराबर जीरो लेके चलता है, शून्य ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, इसलिए x प्लस 1 भी जीरो हो सकता है, यहाँ लग है आपका
ऐसा कि आपको दोनों सेम सेम ही है, क्या क्वेश्चन का नंबर ही ऐसा सेट है कि x+1 यहाँ भी मतलब दोनों सेम सेम देने वाला लोग। इसमें क्या आ जाएगा x का मान प्लस है तो क्या माइनस आ जाएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा देयरफॉर इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसलिए बाकी दो शून्य लिखना है तो ये दोनों आ गया आपके, और चारों शून्य लिखना है तो ये दोनों पहले लिख लीजिए, फिर ये दोनों लिखिए, आपका सारा प्रोसेस सही लिखने का। इसलिए शेष दो शून्य बोल सकते हैं, शेष दो शून्य जो निकालना तो सिर्फ इसको लिखेंगे, दो जेरोस कौन कौन हुए -1, फिर दूसरा भी -1। अब जरा मैं कुछ बातें समझा जरा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन आपको फिर से दिमाग में आ जाएगा, शायद काफी लंबा हो गया आपके लिए, लेकिन याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में जितनी गहराई से जाएंगे आप उस क्वेश्चन को समझने में और हमेशा के लिए मानस पर्टिकुलर रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जरा गौर करते हैं, फिर से बताता हूँ, गुणनखंड दिया सॉरी बहुपद दिया हुआ है, बहुपद में क्या दिए हुए थे, दो शून्य दिए हुए थे। सारा एग्जाम्पल किसी टाइप सारा जिस तरह नंबर में सेट होता है, कोई क्वेश्चन में वैसा ही होता है, नंबर पे जो चीज़ सेट होगी वही फार्मूला या किसी भी थ्योरम में सेट होता होगा। तो संख्याओं पर ही खेलना पड़ता है, सब सिर्फ नंबर से खेलने के सीखिए आप। तो क्या होता है इसमें, बहुपद दिया हुआ था, उसमें दो शून्य दिए हुए थे, दो शून्य का मतलब दो टुकड़े मतलब दो गुणनखंड, दो गुणनखंड निकाल लिया हमने, प्लस का माइनस माइनस का प्लस करके, फिर प्लस का माइनस माइनस का प्लस करके दो गुणनखंड निकाले। अब दोनों का आपस में क्या कर दिए, गुणा कर दिए, गुणा करने पर एक टर्म बन गया, वो क्या बन गया, एक गुणनखंड बन गया, मतलब एक हिस्सा बन गया उसका, किसका, बड़े पावर वाले का। जब एक हिस्सा बन गया तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड से भाग देने पर वो शेष 0 बचेगा, और बाकी गुणनखंड जो है अगले हिस्से मिल जाएंगे भागफल में। वही किया, इस टर्म से जो गुण एक बनाया आपने एक बहुपद, उससे आपने क्या किया, बड़े पावर वाले को भाग दिया, बाद में 0 आना ही आना था क्योंकि टुकड़ा था। फिर देखिए क्या मतलब भागफल कुछ निकला, जब ये भागफल कुछ निकल गया तो हम जानते हैं बाकी हिस्सा इसमें निकल जाएगा। तो बाकी हिस्से के क्या किया, इसको 0 बनाने की कोशिश की, क्यों, शून्य निकालना था, टुकड़ा निकालना था, उससे शून्य गुणनखंड निकाल, गुणनखंड पर में लिखते हैं यहाँ पर, या सिर्फ शून्य के लिए लिखते हैं या गुणनखंड के लिए लिखते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ टुकड़ा किया तो क्या दो हिस्सा निकला, दो हिस्सा में क्या हुआ, दोनों बालक यहाँ सेम सेम है क्योंकि नंबर वैसा था, तो बाकी दो शून्य क्या निकल। यदि आप चाहते हैं कि चारों शून्य निकाल, क्या करते, इस सारे को यहाँ लिखते आप, सारे को लिखते तो आपको इतना बड़ा टर्म था, तो आपको जब भाग दिए हुए तो इसका सिंपल फॉर्म क्या बनेगा, बीच बराबर बाएं गुना दाएं, जस्ट यही। फिर बाकी सारा काम है वैसे, यानी कि यहाँ पे शून्य से बहुपद निकल, और यहाँ बहुपद जो आने वाला था, जो आया बहुपद से फिर शून्य निकल। शुक्रिया। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन खत्म करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। यदि पसंद आए प्रोसेस तो प्लीज़ बार बार देखें और इसे समझने की कोशिश करें, और लोगों को भी समझने की, दोस्तों को शेयर करें, उसे समझने की कोशिश करें। थैंक यू।